हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, वड़कम, केम छो। मैं आपका दोस्त ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त अनुज सिंह, लाइफ कोच एंड स्टोरी टेलर, हाजिर हूँ आपके बीच एक बार फिर एक नई स्टोरी, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, और इसको सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गेट सेट गो। दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं हम एक मिर्जा गालिब के एक शेर से कि उम्र भर हम यही गलती करते रहे, उम्र भर हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। जी हाँ दोस्तों, करते हैं स्टार्ट स्टोरी कि एक लेडीज थी जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। बहुत ही अच्छे स्वभाव की लेडीज थी, बहुत ही मेहनती थी, लेकिन उनमें कमी सिर्फ एक थी कि वो अपने काम के सिवाय सबके काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालती थी। किसी ने कितना ही बढ़िया काम क्यों ना किया हो, किसी ने कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया हो, किसी ने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, वो हर एक के काम में कोई ना कोई गलती निकाल ही देती थी। और उन्हें अपने काम के सिवाय, अपने खुद के किए हुए काम के सिवाय किसी और का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो वो सबके कामों में गलतियां निकालती रहती थी, चाहे किसी ने उस पर कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। तो एक बार की बात है, वो अपने कैबिन में थी और किसी एम्प्लॉय के काम पे गलतियां निकाल रही थी। तो गलतियां निकालते निकालते अचानक उनकी नज़र अपने कैबिन के शीशे के बाहर सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी, जहां पे उन्होंने देखा कि एक लेडीज कपड़े सुखा रही थी। तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि देखो कितनी गंदी लेडीज है वो, कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं उसने, कितने गंदे कपड़े धोए हैं उसने, कपड़े धोना भी नहीं आता है उसको। और तो और कैसी गंदी बिल्डिंग में रहती है वो, पूरी बिल्डिंग का कलर तो देखो कितना खराब हुआ पड़ा है। ये भी नहीं कि अपनी बिल्डिंग का कलर अपने सोसाइटी के चेयरमैन से बोल के सही करवा ले, कपड़े धोना तक नहीं आता है उसको, कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है, कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे करके उसने उसमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। ये सिलसिला रोज होने लगा, क्योंकि वो अब उसकी नज़र उस सामने वाली बिल्डिंग पर, उस लेडीज पर ही टिकी रहती थी कि वो अपने टाइम पे कपड़े धो के बाहर आती थी सुखाने के लिए, और वो उस टाइम पे उस लेडीज को देखती थी कि आज उसने कैसे कपड़े धोए, आज उसने कैसे कपड़े पहने, कि आज उसकी बिल्डिंग पे कलर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन रोज वही तुनक मिजाजी वाला बात कि आज फिर उसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, आज फिर उसने कपड़े गंदे ही धोए हैं, और आज फिर उसकी बिल्डिंग का कलर वैसा ही गंदे का गंदा ही है। पता नहीं कैसे गंदे लोग हैं ये। तो बस इसी में ही उसके दिन बीतते रहते थे। एक बार की बात है, वो अपने उस खिड़की के पास खड़े होकर बड़े गौर से उस लेडीज को देख रही थी और अपने मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी, कहे जा रही थी कितनी गंदी लेडीज है, उसने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, कितने गंदे तरीके से कपड़े धोए हैं, गंदे कपड़े ही वो सुखा रही है, और उनकी बिल्डिंग का कलर भी कितना गंदा और भद्दा है। यही अभी वो उसके मन में विचार चल रहे थे और इन्हीं बातों को वो दोहराई जा रही थी बार बार। इतने में ही उसके बॉस ने उसके कैबिन में एंट्री करी बिना किसी नॉक के, और जब उसके बॉस ने देखा कि वो लेडीज बाहर कुछ देख रही है, तो उसके बॉस ने उससे पूछा कि आप क्या देख रहे हो। तो वही अपनी आदत से मजबूर उस लेडीज ने कहा
कि सर देखिए वो कितनी गंदी लेडीज है, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं उसने, और कितने गंदे कपड़े धोए हैं, उसे कपड़े धोना भी नहीं आता है। और तो और छोड़िए सर, अपने बिल्डिंग के चेयरमैन से बोल के वो अपने बिल्डिंग के कलर को भी नहीं सही करवा सकते। कितने खराब हो चुका उसकी बिल्डिंग का कलर, उनको ये भी नहीं दिखता है। कितने गंदे लोग हैं ये। इतना ही कह रही थी कि उसके बॉस ने खिड़की के बाहर देखा और मुस्कुराए। अपने बॉस को यूँ मुस्कुराता हुआ देख वो लेडीज चौंक गई कि आखिर वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और उसने उनसे पूछा कि सर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कोई तारीफ तो नहीं की किसी की। तब उसके बॉस ने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब कल दूंगा। ये बोलकर वे वहां से चले गए और वो लेडीज सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या था कि मेरे बॉस मुस्कुराए और उन्होंने मुझे जवाब आज देने के बजाय कल पे टाल दिया। वो इसी उधेड़-बुन में लगी रही और कल का यानी अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अगला दिन आया और उसने उस टाइम पर उस औरत को देखा तो चौंक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस औरत ने कितने साफ कपड़े पहने हुए हैं। उसने ये भी देखा कि उस औरत ने कितने साफ तरीके से कपड़े धोए हुए हैं, और उसने ये भी देखा कि उसकी बिल्डिंग का कलर भी कितना साफ है और अच्छा है। वो ये बात देखकर पूरी तरह से चौंक चुकी थी और उसे अपने आंखों से देखे हुए उस दृश्य के ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। वो भागे फटाफट अपने बॉस के कैबिन में गई और उन्हें वहां से बुला के लेके आई अपने बॉस को अपने कैबिन में और बोला कि देखिए सर, वो बिल्डिंग का कलर कितना साफ है, कितना अच्छा है। उस औरत ने कितने अच्छे और कितने साफ तरीके से कपड़े भी धोए हैं, और तो और उस औरत ने कितने बढ़िया कपड़े भी पहन रखे हैं। सर ये रातों रात में ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या किया, मुझे जवाब दीजिए। और आपने मेरे सवाल का जवाब भी आज देने के लिए कहा था, मुझे उसका भी जवाब चाहिए। तो उसके बॉस ने फिर से मुस्कुराते हुए यही कहा कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया है, बस आपके कल शाम को जाने के बाद मैंने आपकी खिड़की का शीशा साफ करवा दिया था, जिसकी वजह से अब आपको सारी चीज साफ दिखाई दे रही है। और इतना कहकर वो बॉस वहां से चले गए और वो लेडीज मन ही मन सोचने लगी कि धूल तो मेरे कैबिन के शीशे पे ही थी और मैं बार बार उस औरत को दोष दे रही थी। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही है, जो मैंने शुरू में आपको एक गालिब का शेर सुनाया था कि उम्र भर हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलती नहीं देख पाते, सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, और दूसरों की गलतियां निकालने के चक्कर में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी गलती देख भी नहीं पाते। बहुत जैसे उस लेडीज ने हमेशा दूसरों की काम में गलतियां निकाली, वैसे ही हम में भी बहुत ही ऐसी आदतें होती हैं। हम में भी ऐसी आदत है कि हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों, हमारे माँ हो, हमारे बाप हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे सगे संबंधी हो, हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो, हमारे कलीग हो, हमारे आस पड़ोस हो, कोई भी हो, हमें उनके काम में केवल दोष और गलतियां दिखाई देती हैं और हम उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं। जबकि ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं देखते, उसको या नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें देखनी चाहिए, यानी कि हमें खुद की गलती पे ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, यदि हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने की बजाय अपनी गलतियों को ढूंढ के उनको सुधार कर लें, उसे हटा दें, अपनी गलतियों को ख़त्म कर दें, तो यकीन मानिए हमें दूसरों की गलतियों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीज़ और सिचुएशन खुद ब खुद अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। क्योंकि हम अपनी गलतियों को ठीक करते चले जाएंगे तो हमारे आसपास के माहौल, आसपास का वातावरण, आसपास के लोगों का व्यवहार और हमारा नज़रिया भी खुद ब खुद ठीक होता जाएगा।
तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि दूसरे की गलती निकालने से पहले एक बार खुद अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें कि कहीं ये गलती हमारी तरफ से ही तो नहीं हुई है। क्योंकि किसी के ऊपर भी उंगली उठाना तो बहुत ही आसान बात है, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने किसी की तरफ एक उंगली उठा ली है तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो किसी के दूसरे के काम में गलती निकालने की जो आदत है उससे बचिए। किसी दूसरे की गलती निकालने से पहले अपने आप में देखिए कहीं आप में तो गलती नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरा ये स्टोरीज बनाने का मकसद यही है कि मेरे इन वीडियो के माध्यम से, मेरे इन स्टोरीज के माध्यम से अगर किसी के जीवन में 1% का भी चेंज आता है दोस्तों, तो मेरा ये कारवां, मेरा ये सिलसिला कामयाब होगा। और आपके लाइफ में मेरी स्टोरी के माध्यम से क्या चेंज आया ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। मिलेंगे अगली बार फिर एक नए वीडियो, एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।